ओम शांति अव्यक्त बाप दादा मधुबन। आज का मूल्य का टाइटल है ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा, क्योंकि वो हमारा अलौकिक बाप है। राइट। तो वो बाप हमेशा चाहता है कि मेरे बच्चे भी मेरी तरह बने। उसको कोई भी कमी कमजोरी बाप को हमेशा बच्चों की दिखाई नहीं देती है। वो तो हमेशा बेस्ट फॉर्म में ही देखता है। राइट, कि मेरा बच्चा संपन्न बन जाए। तो वही वो आज बता रहे बाबा कि बाबा की क्या इच्छा है, ब्रह्मा बाबा की। राइट। तो आज है कि विजय रत्न ब्राह्मण कुलभूषण बच्चों के प्रति। विजय रत्न ब्राह्मण कुलभूषण बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। टाइटल अभी यहाँ ही दे दिया बाबा ने। आज बाप दादा विजयी रत्नों को देख रहे हैं। इस पे अब हम विजय पाते हैं माया के ऊपर। राइट। तो आज बाप दादा विजयी रत्नों को देख रहे हैं। आज भक्त लोग विजय दशमी मना रहे हैं। भक्तों का है जलाना और तुम बच्चों का है मिलन मनाना। राइट, क्योंकि जहाँ माया से हम युद्ध हो जाते इसके बाद हमारी मिलन हो, जो वही बाबा कहते भक्तों का है जलाना। क्या जलाते हैं? वो रावण का पुतला बना के वो जलाते हैं। और तुम बच्चों का है मिलन मनाना। जलाने के बाद मिलन मनाना होता है ना। भक्ति मार्ग में भी रावण को जलाने के बाद, अर्थात विजय प्राप्त करने के बाद कौन सा मिलन दिखाते हैं? राइट, जो दीपावली आती है। तो भक्ति के बातों को तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो बाबा कहते हैं। रावण समाप्त होने के बाद कौन सी स्टेज हो जाती है, उसकी निशानी क्या है? आज बाबा जिससे राम का राज्य वो आज बाबा बता रहे भरत मिला। क्योंकि 4 भाई थे, राम को वनवास हुआ था। जब दिवाली तभी मनाते हैं जो हम शास्त्रों में, जब राम वापस आता है जो युद्ध करके उनको रावण को सब कुछ, फिर वो राइट उसमें हाँ, वो करके फिर क्योंकि वही वनवास में उनको सभी आत्माओं को मोक्ष मीन्स वो कहते हैं सभी आत्माओं को उद्धार करना था पाठ में। इसीलिए राम क्योंकि वहां पे बताते कि उनको वनवास हुआ था। लेकिन उनका जो भाई था वो उसी के लिए उनकी माँ ने उनको था कि मुँह में आके उनको वो वचन माँगा था, वो सब कुछ हमें मत पता है। इसीलिए और भरत मिलाप है, उसका भाई का मिलाप, भाई-भाई होता है ना, 4 भाई में होता है। तो वो भाई भी वो राजधानी पे नहीं वो बैठता है राजा की उस पे गद्दी पे, वो अपने भाई की वेट करता है। तो इसीलिए कहता है कि वो उसके बाद विजयदशमी के बाद फिर वो क्या होता है कि हम जा कि ये उसकी निशानी क्या है? भरत मिलाप। ये है ब्रदरहुड की स्थिति। आज नया वे से बाबा दिखा रहे हमें सिर्फ भाई भाई की दृष्टि की निशानी है। यहाँ भी आत्मा भाई भाई बता रहे हैं ना। तो बाबा यही पूछ रहे कि ब्रदरहुड की स्थिति है, भाई भाई की दृष्टि की निशानी सेवा और स्नेह। सेवा भी है और स्नेह भी है। स्नेह की निशानी दीपमाला दिखाई है। उस स्नेह की निशानी है कि जिसको दीपमाला दिखाई है। जो स्कूल में हम जो त्योहार सेलिब्रेट करते हैं दिवाली, दीपमाला, जो राइट तो वही कहते हैं। सेवा की सफलता का आधार ब्रदरहुड दिखाया है। कैसे सेवा हुई, कैसे दीपमाला आई, कि उसका सफलता का आधार है ब्रदरहुड दिखाया है। राइट, इसके बिना दीपमाला नहीं मना सकते। दीपमाला के सिवाय रात तिलक नहीं कर सकते। राइट, जब तक आत्मा की ज्योति नहीं जगती, हर एक को हम आत्मा भाई भाई देखते हैं, हर एक का विश्व कल्याण के लिए हम निमित्त नहीं बनते। राइट। और तो फिर बाबा कहते इसके बिना राज तिलक, इसके बिना हम स्वर्ग में जा नहीं सकते, राजा ही नहीं पा सकते। 21 जन्म की हमें जो स्वर्ग की बादशाही मिलती है वो नहीं मिल सकती है। जब बाबा के बने बाबा से वर्षा लेंगे और उसके लिए उच्च पद पाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है। सब कुछ है, तो इसलिए बाबा कहते हैं इसके बिना दीपमाला नहीं मना सकते। राइट, दीपमाला के सिवाय फिर रात तिलक भी नहीं कर सकते। तो आज का यादगार विजयदशमी मनाई है। इसका आधार पहले अष्टमी, राइट, जो विजयदशमी में होता है पहला अष्ट, अष्ट की मतलब अष्टमी में होता है शिव शक्तियां बताते, दुर्गा माँ की पूजा होती है क्योंकि नवरात्रि होती है। नवरात्रि के बाद नवरात्र के बाद दशमी दशहरा होता है।
उसमें अष्टमी आती, हाँ, जो 8वां दिन होता है उसको हम अष्टमी मनाते हैं, राइट? बिना अष्टमी के विजय नहीं है, क्योंकि अष्टमी के दिन ही, क्योंकि वहां पे शिव शक्ति का रूप हम लेते हैं, वो वहां पे बताया हुआ है दुर्गा माँ का। बिना अष्टमी के विजय नहीं, तो कहाँ तक पहुंचे हो? अष्टमी मनाई है, तभी नौ दुर्गा बन गए हो, राइट? अष्ट शक्ति और एक शक्तिवान, अष्ट शक्ति और एक शक्तिवान शिव बाबा, हमारी 8 शक्तियां और हम एक शिव बाबा, सर्वशक्तिवान बाप के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप, ऐसे नौ दुर्गा बने हो। नौ दुर्गा का मतलब ही बताया बाबा ने, 8 शक्ति के स्वरूप और एक शिव बाबा का स्वरूप, इसी इसी हिसाब से नौ दुर्गा बनते हैं। दुर्गा अर्थात क्या बाबा आज क्लियर? दुर्गा अर्थात दुर्गुण समाप्त कर सर्वगुण संपन्न। दुर्गा अर्थात हमारे जो भी दुर्गुण है उसको समाप्त कर हमें सर्वगुण संपन्न बनना है, तभी दशहरा मना सकते हो, राइट? तो बाबा कहते तभी हम दशहरा मना सकते हैं। तो बाप दादा देखते आए हैं कि बच्चों ने दशहरा मनाया है, हर एक अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो और मानते भी हो कि दशहरा मनाया है या अष्टमी मनाई है। पहले अष्टमी, पहले दुर्गुण को हमें समाप्त कर सर्वगुण में गुणों में परिवर्तन करना है। हम देवी गुण धीरे धीरे धारण करते हैं, राइट? हमारी शक्तियों को पहले तो हम स्व के ऊपर परिवर्तन होता है ना, तो पहले तो स्व परिवर्तन होता है, फिर विश्व परिवर्तन होता है, राइट? और हम शक्तियां जो बाबा ने दी है, हम अपने जीवन में अप्लाई करते 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 हम जीवन परिवर्तन करते हैं। फिर इसी हिसाब से खुद को आत्मा समझ के जीवन पर एक एक चीज को हम समाप्त करते हैं जो भी आती है हमारे जीवन में, और बाबा के श्रीमत के हिसाब से, राइट? इसलिए बाबा कहते हैं कि आपने क्या करा है, अष्टमी पहले मनाई है, इसे दशहरा मनाया है, राइट? पहले अष्टमी मनानी होती है, यह अष्टमी मनाई है। दशहरा का मतलब ही होता है अष्टमी मनाई, अपने दुर्गुणों को दूर करके सर्वगुण की तरफ हम संपन्न बने हैं, राइट? तो बाबा कहते हैं अविनाशी तीली जलाई है, जैसे तीली का मतलब जलाना, राइट? अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सके, हमेशा के लिए वो जला दी हमारी कमी कमजोरियों सब कुछ, राइट? माया के जो भी रूप, जो हमारे विकार सब कुछ, राइट? तो उसमें बाबा कहते हैं अविनाशी तिली लगाई है या अल्प समय की तिली लगाई है। रावण को जलाया है और रावण के सर्व वंश को जलाया है। देखिए बड़े बड़े रूप में तो हम नहीं करते, लेकिन छोटा छोटा वंश, राइट? थोड़ा सा अंश रह जाता है तो बाबा कहते हैं वो वंश में परिवर्तन हो जाता है, राइट? तो बाबा ये पूछ रहे हैं कि रावण को जलाया है या रावण के सर्व वंश के साथ जलाया है, सब कुछ उसके छोटे से छोटे रूप के साथ, राइट? कभी कभी हम इरिटेशन होता है, वो भी नहीं होनी चाहिए, बाबा कहते हैं वो भी गुस्सा उसका बाप है, उसका वो अंश है, इरिटेशन, क्रोध, राइट? तो वही चीज है ना, तो बाबा ये मना कर रहे हैं सर, आपको हमें रावण के सर्व वंश को भी हमें जलाना है। रावण को समाप्त किया है या रावण राज्य को समाप्त किया है? रावण कहाँ पे है? रावण का मतलब ही हमारे विकार, हमारी कमी कमजोरियां सब कुछ है, राइट? रावण का मतलब रावण कहो, माया कहो, जो भी कहो, इसलिए क्योंकि क्योंकि वही हमारी बुद्धि में होता है, राइट? तो इसलिए कहते हैं वहां पे ही रावण राज्य है, बाहर कोई रावण राज्य, हम अंदर ही युद्ध करते हैं, हमारा बाहर कोई किसी से कोई युद्ध नहीं है, राइट? हमारा अंदर ही हम माया पर विजय प्राप्त करते हैं, राइट? जो बुद्धि में हम बाबा इसलिए कहते हैं ना, हमें विल पावर चाहिए, राइट? क्या है कि व्यर्थ को समाप्त करने के लिए, नेगेटिव को परिवर्तन, ड्रामा के हर रहस्य को जानने के लिए, कोई भी राज सामयिक कुछ भी आ जाए उसमें नाराज नहीं होना है। इसीलिए बाबा कहते हैं रावण को समाप्त किया है सिर्फ, कि रावण राज्य को समाप्त, अगर वंश के साथ हम रावण को जला देंगे तो सभी के लिए वही प्रदरों की दृष्टि आ जाएगी हमारे अंदर, और सभी को प्यार ही देंगे, दाता के बच्चे हम सभी को देते ही जाएंगे, राइट? और हर एक के लिए राम भाव होगा, हर एक के लिए प्यार होगा, हर एक के लिए कल्याण की भावना,
कि हर एक को शुभ भावना होगी कि हर एक को परमात्मा मिल जाए, राइट? हर एक को यथार्थ परिचय मिल जाए। तो वही चीज़ है। आज वतन में ब्रह्मा बाप की देखो, ब्रह्मा बाप और शिव बाबा कैसी रूह रिहान करते हैं। आज वतन में ब्रह्मा बाप की रूह रिहान चल रही थी। किस समय? क्लास के समय। जब क्लास चल रहा है, उस समय पे बाप दादा की रूह रिहान चल रही है। बाप दादा भी बच्चों की रूह रिहान सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? अब हम जो भी संकल्प करते हैं, बाबा उसका आंसर देता है। सभी मेजॉरिटी बच्चों को जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि दशहरा मनाया, तो न ना तो वो लोग न नाम में हाथ उठाते हैं, न हाँ में हाथ उठाते, राइट? तो बाबा सामने पूछते होंगे कि दशहरा मनाया, तो बाबा पूछते तो जो ना कहते उसमें भी हाथ नहीं उठाते, हाँ कहते तब भी वो बच्चे हाथ नहीं उठाते, क्योंकि पूरी तरह से बाबा ने क्या, पूरी तरह से हमने जलाया नहीं अपने कमी कमजोरी विकारों को, तब हाथ कैसे उठा सकते हैं ना? तो बाबा ये कह रहे कि ये नहीं कहते। अगर लिखते भी है, जवाब देने में बड़े चतुर है बाबा कहते हैं। झूठ भी नहीं बोलते लेकिन स्पष्ट भी नहीं लिखते। बाबा कहते हम पुरुष, हम लोग क्या कहते, पुरुष आदि बाबा हम अभी कर रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है लेकिन कर रहे हैं। तो बाबा कहते झूठ भी नहीं बोलते, सच्चा कहते, लेकिन स्पष्ट भी नहीं लिखते कि पूरा चला दिया। 3-4 जवाब सबको आते और उन्हीं जवाब में कोई न कोई जवाब देते हैं बाबा कहते। तो ब्रह्मा बाप की रूह रिहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप तो घर के गेट का उद्घाटन करने के लिए बच्चों का आह्वान करते। कौन सा? स्वर्ग का उद्घाटन के लिए, घर का गेट, राइट? तो ब्रह्मा बाप तो घर के गेट का उद्घाटन करने के लिए बच्चों का आह्वान कर रहे हैं कि बच्चे चलो, राइट? अभी घर जाना है, मैं आपके लिए वेट कर घर, लेकिन बच्चों के बिना तो गेट कैसे खोलेंगे? बच्चे हैं तो कोई भी पेरेंट्स बच्चे के बिना तो नहीं जाएंगे ना नए घर में, राइट? तो बाबा ये कह रहे, लेकिन सबके आज के प्रश्न के उत्तर कागज पर नहीं, मन के संकल्प द्वारा बाप के आगे स्पष्ट ही है। वह कहते हैं आपने कागज पर तो जो भी लिखा, राइट, लेकिन उसके द्वारा आपके मन के जो संकल्प है ना, वो बाप के आगे स्पष्ट। बाप कहते बड़ा टीवी मेरे, हम जो संकल्प करते हैं ना, आप पकड़ लेते हैं। तो बाबा ये कि संकल्प से बाबा के साथ हमारा कनेक्शन, मन, तो बाबा ये कि मन के संकल्प जरा बाप के आगे स्पष्ट ही है। क्लास के समय बच्ची दादी, प्रकाशमणि दादी होगी ना, तो वो प्रश्न पूछ रही थी कि, और बाप दादा सबके उत्तर देख रहे थे। उत्तर का सार तो सुना ही दिया बाबा ने, सुनाने की भी आवश्यकता नहीं, आप ज्यादा जानते हैं। बाबा कहते उत्तर देखते हो ब्रह्मा बाप ने क्या किया, बड़ी अच्छी बात की। अब ब्रह्मा बाप का रूरियान देखो क्या कहते हैं, कैसे अलौकिक बाप है वो, और उनकी जो संस्कार जो पहले थे वो कैसे उभरते यहाँ पे देखो। ब्रह्मा बाप के विशेषता संपन्न संस्कार को जानते हो, विशेषता के संस्कार का ही पाठ बजाया है। अब वह क्या होगा, राइट? कि उस बात का संबंध ब्रह्मा बाप के आदिकाल शुरुआत की प्रवेशता के जीवन से संबंधित है। देखो परमात्मा यहाँ पे क्लियर करता है, देखिए उस बात का आदिकाल जब जिस टाइम पे पूरा विज्ञान में नहीं थे, वो तन का जो आधार लिया था उस जीवन से, क्योंकि उनके वो संस्कार थे, राइट? तो बाबा कहते उस बात का संबंध ब्रह्मा बाप के आदिकाल की प्रवस्था के जीवन से संबंधित। जब रिजल्ट देखी तो एक सेकंड के लिए ब्रह्मा बाप बड़े सोच में पड़ गए इसकी बच्चों की संकल्पों की, और बोले आज एक बात हमारी पूर्ण करनी पड़ेगी। किसको बोलते? शिव बाबा को, कि बाप दादा रो रिहान कर रहे हैं ना, उसी बाबा को कह सकते बाबा आज हमारी एक बात पूर्ण करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी। कौन सी? शिव बाबा पूछ रहे। ब्रह्मा बाप ने बोला आज हमें चाबी दे दो। शिव बाबा बोले कौन सी? कि सबकी बुद्धियों को परिवर्तन करने की और संपन्न बनाने की, राइट? ये बाप है, और हमेशा वो, क्योंकि उनके जीवन में हमेशा वो सभी का कल्याण ही करते थे। जब जो जो उसमें गंगा जल पाने से सभी का उद्धार, सभी का कल्याण पहले से ही करते थे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ही उनको पता, क्योंकि वो थे ही दाता, राइट? क्योंकि वो बाप थे सारे मनुष्य आत्माओं के, यहाँ पे माँ का रोल अपनाया है उन्होंने। राइट? यहाँ माँ का, इसलिए उन्होंने बताया ना
कि उनकी शुरुआत की जीवन कैसी है। जैसे आदिकाल की जब बाबा ने प्रवेशता की ना, तो उस टाइम पे जो संस्कार थे उनके सभी को कल्याण करने का, राइट? ही संस्कार यहाँ पे काम में लगे। वो कहते हैं बाबा हमें हमें दे दो चार्ज, एक चाबी दे दो बस। कौन सी? कि सभी की बुद्धियों को मैं परिवर्तन कर दूं, मेरे सारे बच्चों की बुद्धि को मैं परिवर्तन करके संपन्न बनाने की। जैसे आदि में भी चाबी का नशा था ना, राइट? जब वो कहते थे, लेटर लिखते थे, नशा था, खजाना मिल गया मिल गया मिल गया, पा लिया पा लिया पा। तो वही कह रहे हैं, जैसे आदि में भी चाबी का नशा था, खजाना है, चाबी है, बस खोलना है। ऐसे ब्रह्मा बाप ने भी आज संपन्न बनाने की चाबी की बाप से मांगने की। उस समय के दृश्य को साकार में अनुभव करने वाले जान सकते हैं कि ब्रह्मा और बाप की कैसी रो रिहा जाती। इतने वहां पे जहाँ जो सामने बच्चे बैठे हैं, तो वो दृश्य को साकार में अनुभव करने वाले बाबा कहते हैं, वो ब्रह्मा और बाप की कैसी रो रिहान चलती थी, वो उसका अनुभव कर सकते हैं जो बैठे हैं बच्चे। हम ब्रह्मा को चाबी दे सकते हैं और ब्रह्मा को बाप बाप ना कर सकते हैं। जी बाबा पूछ रहे, तो वो ब्रह्मा को चाबी दे सकते हैं या ब्रह्मा बाप को ना कर सकते हैं? बच्चे भी ना, राइट? बच्चे भी न तो ना करते हैं, हाँ करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे ना भी नहीं कहते, हाँ भी नहीं करते, राइट? तो लेकिन इतना अवश्य है कि ब्रह्मा बाप को बच्चों को सदा संपन्न देखने की बहुत इच्छा है। बाप जैसा है वो अपने बच्चों को ऐसा ही बनाना चाहता है कि वो संपन्न है, और जो जो वे से उनको सी बाबा मिले, तो हम बच्चों को भी वही वे पे ले जाना चाहते हैं, राइट? यहाँ पे माँ और बाप दोनों का रोल वो इकट्ठा करते साकार में। बनने बनने हैं, ये नहीं अब, राइट? ये नहीं अब बन जाए, बाबा के बनने हैं ये नहीं, अभी बन जाए। बाबा को ब्रह्मा बाबा को कभी 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 शब्द अच्छा नहीं लगता, अभी अभी करना है, जो भी करना अभी, राइट? कल परसों मे बी वाला नहीं, अभी करना है हमें, कभी कभी नहीं। बनने हैं ये नहीं, अब बन जाए। जब भी बच्चों की बातें चलती है, तो ब्रह्मा की सूरत दीपमाला के समान बन जाती है। उनको इतना उमंग उत्साह आ जाता है, ऐसा तीव्र उमंग और मास्टर सागे के समान ऊंची लहर पैदा होती है, जो उसी उमंग की ऊंची लहर में सबको संपन्न बनाए, दीपमाला जगा दे। कि बाप है कि मेरे बच्चों को भी, मैं सारे को मेरी तरह संपन्न बना दूं, उसको भी पुरुषार्थ इतना नहीं करना पड़े, राइट? तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा को एक बार जन्म से ही नहीं अच्छा लगता। वह कौन-सा? अपने कार्य में वह अच्छा नहीं लगता। वह कौन-सा? अपने कार्य में वह अच्छा नहीं लगा, ना बच्चों के। कब कर लेंगे, राइट? ये शब्द अच्छा नहीं लगता। हर बात में अब किया और कराया। अभी करना है, बाद में नहीं, अभी करना है। सेवा के प्लान में देखो, स्व के परिवर्तन में देखो, वह हमें एग्ज़ाम बता रहे हैं। सेवा का प्लान भी कोई हो, स्व के परिवर्तन, अभी-अभी जाओ, अभी-अभी करो। एक बाबा ने भी खुद भी ऐसा किया और बच्चों को भी ऐसे अब तैयार किया, दादियों को ऐसे तैयार किया था। अभी भी करो, अभी भी जाओ। ट्रेन का टाइम थोड़ा है, तो भी जाओ और ट्रेन लेट हो जाएगी, राइट? तो बाबा ये कहते हैं। तो क्या संस्कार है? अभी-अभी, कब नहीं लेकिन अब। तो जैसे विशेष भाषा अभी-अभी की सुनी, ऐसे ही आज भी वतन में अभी-अभी होना चाहिए। यही भाषा चल रही थी। एक और हँसी की बात सुनाते हैं, वह क्या होगी? ब्रह्मा बाप स्वयं संपन्न होने के कारण ये देख नहीं सकते कि बच्चे कब-कब क्यों करते हैं। बाप को होता है कि आपके सामने मैं एग्ज़ाम्पल बन के मैं संपन्न बन मैं, राइट? तो फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता बन गए, तो आप क्यों नहीं बन रहे हो? कब-कब क्यों करते हो? इसलिए बार-बार बाप को कहते हैं, ये क्यों नहीं बदलते? ये ऐसे क्यों करते हैं? अब तक ये क्यों कहते हैं? आश्चर्य लगता है बाबा को। ड्रामा की बात अलग रही, लेकिन ये रमणीक हँसी की बात है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की हँसी की बात है। उनको पता है ड्रामा के हिसाब से होता है कि ये अभी तक कब-कब क्यों कर रहे हैं? अब बदलते क्यों नहीं है, बाबा कहते हैं, राइट? ऐसे क्यों कर रहे हैं? बाप से हँसी करना तो छुट्टी है ना, बाप भी मुस्कुराते हैं।
तो अब ब्रह्मा बाप क्या चाहते हैं ये तो जान लिया है ना। अब जो भी परिवर्तन करना है अभी करना है। अब मुक्त बन, बाबा कहते हैं अब मुक्त बन, मुक्ति धाम के गेट को खोलने के लिए बाप के साथी बनो। राइट। मैं जो बाबा ने कहा कि हर चीज से मैं मुक्त तेज हो जाना है, विकारों से लेके हर चीज से। राइट। तो मैं जितनी मुक्त बनेंगे इतनी जल्दी मुक्ति धाम के गेट को खोलने के लिए बाप के साथी बनो। यही ब्रह्मा बाप की बच्चों के प्रति शुभ आशा। आज बताया ना बाबा ने कौन सी शुभ आशा है, यही शुभ आशा है कि बच्चे अभी हर चीज मुक्त बनो। देह भाव से देह के सब कुछ देह से अगर हम डिटेच हो गए, मुक्त बन गए, तो बाबा के साथ मुक्ति धाम के गेट को खोलने के लिए बाप के हम साथी बन जाएंगे। यही ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति शुभ आशा। राइट। पहले ये दिवाली मनाओ, बाप के शुभ आशा का दीपक जगाओ, मुक्त बनो, हर चीज से डिटेच हो जाओ। राइट। और इसी एक दीपक से दीपमाला स्वतः ही जग जाएगी। जब खुद डिटेच हो जाएंगे, राइट, हर एक को भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे, तो सामने वाले को भी डिटेच होना इजी हो जाएगा वाइब्रेशन। बाबा कहते समझा, अच्छा। फिर भरत मिलाप का रहस्य सुनाएंगे, बाबा कहते बाद में शायद कभी सुनाएंगे। अच्छा, ऐसे बाप दादा के श्रेष्ठ संकल्प को साकार में लाने वाले, अविनाशी दृढ़ संकल्प की तिली लगाई अविनाशी विजय बनने वाले, साकार बाप के समान सदा अब की भाषा कर्म में लाने वाले, सभी को समाप्त कर और सभी को साकार बाप की मूरत सूरत में दिखाने वाले, ऐसे विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार एंड नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते, शुक्रिया बाबा। अब कुमारियों से बाबा जो मुलाकात करते, बाबा कहते कुमारियां तो है ही उड़ता पंछी, उसको कोई बोझ नहीं होता है। राइट। कोई जिम्मेवारी भी नहीं होती है, क्योंकि कुमारी अर्थात सदा हल्की। जो जिम्मेवारी नहीं होती तो हल्कापन रहता है ना, बोझ नहीं लगता। कुमारी अर्थात कोई बोझ नहीं, हल्की चीज ऊपर जाएगी, हमेशा हल्की चीज इजीली ऊपर चली जाती है। सदा ऊपर जाने वाले माना ऊंची स्टेज पर जाने वाले, इसीलिए क्योंकि हर चीज से वो डिटेच हो सकती है, इतनी अटैच है ही नहीं, इजीली वो डिटेच हो सकती है। तो ऐसी हो, कहाँ तक पहुंची हो, जो बाप की श्रीमत है उसी प्रमाण, उसी लकीर के अंदर सदा रहने वाले, सदा ऊपर उठते रहते हैं। वह क्या कहते, जो बाप की श्रीमत है उसी प्रमाण उसी लकीर के अंदर, श्रीमत के अंदर हम चलेंगे तो सदा ऊपर उठते रहते हैं। तो लकीर के अंदर रहने वाली कौन हुई, अब उसको कहते हैं सच्ची सीता। तो सभी सच्ची सीताएं हो ना, पक्का लकीर के बाहर बाहर पाव निकाला तो रावण आ जाएगा। रावण इंतजार में रहता है कि कहाँ कोई पाव निकाले, कौन सा हमारा पाव है, बुद्धि रूपी, बुद्धि कहीं बाहर गई तो रावण खड़ा ही है नहीं। राइट। और मैं भगाऊ हूँ। राइट। बाबा कहते रावण इंतजार में रहता है कि कहाँ कोई पाव निकाले और मैं भगाऊं। तो कुमारी अर्थात सच्ची सीता, यहाँ से बाहर जाकर बदल न जाना, क्योंकि मधुवन में वायुमंडल के वरदान का प्रभाव रहता है। यहाँ एक्स्ट्रा लिफ्ट होती है, वहां मेहनत से चलना पड़ेगा, क्योंकि जब मधुवन जाते हैं तो वहां पे वरदान का वायुमंडल में वरदान का प्रभाव है, क्योंकि सारी क्योंकि ब्रह्मा बाबा मम्मा दादा दादी, वहां पे जो तपस्या की योग किया है, वहां पे प्रभाव है वो वायुमंडल में, इसीलिए वहां पे ऐसे तुरंत ही योग लग जाता है और कुछ बुद्धि में आता ही नहीं है। तो वो इसीलिए वहां पे एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती होती है। और जब घर के सेंटर पे या घर पे होते तो वहां पे मेहनत से चलना पड़ेगा। कुमारियों को देखकर बाप दादा को 1000 गुना खुशी होती है, क्योंकि कसाईयों से बच गई। बाबा कहते हैं क्योंकि कसाईयों से बच गई। क्यों कसाई कहते हैं, जैसे बस जैसे गायों को कसाई खाना कत्ल खाना होता है ना, हम लोग को बाबा कहते हैं ना, आप शादीशुदा, क्योंकि सारी जिम्मेवारी में फिर फंस जाते हो आप। राइट। इसीलिए क्योंकि पतित हो जाते हैं ना,
तो वो बाबा काम भी किया तो बाबा मना कर रहे हैं। बाबा कहते अच्छी बात है, 1000 गुना खुश गए, कसाईयों से बच गई, तो खुशी होगी ना। अच्छा अभी पक्का वादा करके जाना। फिर पांडवों से, सभी पांडव शक्ति स्वरूप हो ना, बाबा बहुत यूनिक की बात कर रहे हैं, राइट। सभी पांडव शक्ति स्वरूप हो ना, शक्ति भी चाहिए ना पांडव को, शक्ति और पांडव कंबाइंड हो, सर्वशक्तिवान के आगे शक्ति बन जाते और पाठ बजाने में पांडव, सर्वशक्तिवान के आगे शक्ति बन जाती और पाठ बजाने में पांडव। सर्वशक्तिवान को शक्ति बनकर याद नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। आत्मा सीता है और वह है राम, राइट। बाबा कहते सर्वशक्तिमान को शक्ति समझ के अगर याद नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। आत्मा सीता है और बाप है राम। तो इस पार्ट में भी बहुत मजा है। यही पार्ट सबसे वंडरफुल है संगम को, जो पांडव शक्तियां बन जाती है और शक्तियां भाई बन जाती है। आगे बताते हैं भाई, राइट। जो पांडव शक्तियां बन जाती है और शक्तियां भाई बन जाती, इससे सिद्ध होता है कि देह भान भूल गए। आत्मा में दोनों ही संस्कार है। बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा में देखो कि एक जन्म हमारा फीमेल का, एक जन्म मेल का होता है, राइट। इसीलिए बाबा कहते आत्मा में दोनों ही संस्कार है। कभी मेल का कभी फीमेल का पार्ट तो बजाया है ना। तो संगम पर मजा है, संगम पर मजा है कि आशिक बन मासूक को याद करते हैं। बाबा का हम आशिक बन फिर बाबा को याद करते हैं ना, मासूक को हम याद करते हैं। तो शक्ति बनकर सर्वशक्तिवान को याद करना, इसका मतलब सीता बनकर राम को याद करना। अब माताओं से पूछ रहे बाबा, शक्ति से ना सदा शस्त्र धारी है ना, क्योंकि हम माँ बता जगदम्बा मना जैसे अम्बा बताते हैं, जो भी शक्ति का स्वरूप बता उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, राइट। वो माया के ऊपर विजय पाने के लिए अस्त्र शस्त्र दिखाते होते हैं हमेशा। कोई भी शक्ति का, कोई भी देवियों का ले लो, कोई भी स्वरूप, तो उसमें कुछ ना कुछ होता है। शक्ति से ना सदा शस्त्रधारी है ना, शक्ति का सुंगारी है शस्त्र। तो जो सदा शस्त्रधारी है वही सदा महादानी एंड वरदानी है। सब शस्त्र कायम रहते हैं, इसलिए बाबा इमज रूप में रहते हैं कि नहीं, कभी कभी नहीं, सदा। बाबा कहते हैं शक्तियों की तपस्या ने सर्वशक्तिमान को लाया। बाबा क्या कहते हैं? हम शक्तियों की तपस्या थी इसलिए सर्वशक्तिवान नीचे आया। तो सॉरी वैसा, अभी शक्तियों को सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करना। अभी अब दूसरा पार्ट है, उसको हमने नीचे तो बुलाया बाबा को, अपने प्यार में खींच के वो नीचे तो आ गया। अभी हमारा पार्ट है शक्तियों को सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करना, अपने आप में इतना चेंज करके बाबा को प्रत्यक्ष करना है कि परमात्मा गुप्त है, हमारे थ्रू ही प्रत्यक्ष हो सकता है। तो हर कदम में वरदान देते जाओ, शुभ भावना से सबको वरदान देना है। हर कदम में हमें वरदान ही देना है और शुभ भावना से सबको वरदान देना है। सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप हो ना। बाबा पूछे सदा मिलन मिले की खुशी में झूलते रहते हो। बाबा मिल गए हमें, राइट। मिलन आत्मा परमात्मा का मिलता होता है। तो बाबा आज भी क्या, खाते पीते चलते अशोक तथा संकल्प मात्रा में शोक व दुख की लहर ना आए। अगर बाबा ही आएगा, खाते पीते चलते सोते, राइट, कर्म करते, तो फिर और कोई संकल्प, तो बाबा कहते हैं अशोक रहना। अशोक अर्थात संकल्प मात्रा में भी शोक व दुख की लहर ना आए, तथा सुख स्वरूप, दुख को तलाक देने वाले। दुख को बाबा कैसे देखें? दुख को तलाक देने वाले, क्योंकि दुख की दुनिया में आधा कल्प रहे। अब तो सुख की बारी, अब तो सुख की बारी, अब सुख आने वाला है ना। सुख का सागर मिला तो दुख काहे का? संगम पे खुद परमात्मा हमारा साथ है, राइट। हम कंबाइंड स्वरूप में रह के हर कार्य करते और वो उसका अनुभव भी कराता है। इसलिए बाबा कहते हैं सुख का सागर मिला, बाबा खुद मिला, तो दुख काहे का? सदा सुखी यही वरदान बाप से सदा के लिए मिल गया। में हम सभी ये वरदान को धारण करेंगे, राइट। कभी भी कुछ आ गया तो बाबा का, बाप दादा का हाथ अपने सिर पे रख के हमें याद करेंगे। बाबा ने हमें कहा है
सदा सुखी। राइट। तो सदा सुखी यही वरदान बाप से सदा के लिए मुझे मिल गया है। अच्छा। ओम शांति। चलिए, तो आज की मुरली फिनिश होती है।